दोस्तों, अमेरिका को करोड़ों का नुकसान हो गया है। अमेरिका अब यूरोपियन कंट्रीज को अपने हथियार नहीं बेच पाएगा। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक अमेरिका ने चुपचाप अपने जो कुछ यूरोपीय सहयोगी हैं उनको चेतावनी दी है कि ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका के हथियारों के स्टॉक में कमी आ रही है, इसलिए वो हथियारों की सप्लाई में देरी कर रहा है और देर से वो सप्लाई होंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पेंटागन इस वक्त अपनी जरूरतों और अपने चल रहे अभियानों को प्राथमिकता दे रहा है, प्रायोरिटी दे रहा है। ईरान जंग में लड़ने के बाद अमेरिका के हथियारों में बहुत कमी आ चुकी है। अमेरिका की वो मिसाइलें खत्म हो गई हैं जो इस युद्ध में ट्रायल के लिए आई थी। कई हथियार, कई रडार खत्म हो गए, कई फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट अमेरिका के तबाह हो गए, मारे गए। और अब अमेरिका के पास हथियारों का स्टॉक इतना ज्यादा कम हो चुका है कि अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज को हथियार देने से कुछ वक्त के लिए मना किया हुआ है। ये कहा हुआ है कि हम हथियार देर से भेज पाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास इतना स्टॉक नहीं है। और इस वजह से अमेरिका को बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। खबर देखिए दोस्तों, अमेरिकी अधिकारियों ने यूरोपियन कंट्रीज को ये जानकारी दी हुई है कि ईरान युद्ध की वजह से, इस वॉर की वजह से हथियारों के भंडार में, स्टॉक में लगातार कमी आ रही है और इसकी वजह से पहले से बुक कुछ हथियारों की जो डिलीवरी है वो देर से होगी। और इसके बाद बाल्टिक क्षेत्र और स्कैंडोविया, ये यूरोप के जो देश हैं, जो इलाके हैं, वहाँ और कई यूरोपीय देश इससे प्रभावित होंगे। वहाँ पर सप्लाई जो है हथियारों की, अमेरिका के हथियारों की, वो बहुत देर से होगी। अब हथियार की बात करें तो इनमें से कुछ हथियार यूरोपीय देशों द्वारा विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम यानी कि FMS के तहत खरीदे जाते हैं। एक पर्टिकुलर एक ऑर्डर होता है जिससे ये लोग अपने हथियार खरीदते बेचते हैं, लेकिन अभी तक इनकी जो डिलीवरी है वो नहीं हुई है। यानी कि यूरोपियन कंट्रीज ने अपने हथियारों का ऑर्डर पहले दे दिया था अमेरिका को, पेमेंट पहले हो चुका था, लेकिन डिलीवरी अब तक नहीं हुई है। और उम्मीद भी यही है कि जो डिलीवरी है वो और भी ज्यादा देर से होगी। ज्यादातर जहां दिक्कत होगी वो देश बाल्टिक क्षेत्र में एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है, और स्कैंडोविया में नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया। और इसलिए भी है क्योंकि ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका इस वक्त मिडिल ईस्ट में ज्यादा से ज्यादा हथियार की सप्लाई कर रहा है और वहां पे ज्यादा फोकस्ड है। पेंटागन भी वहीं पर ही अपनी जरूरतों का ध्यान दे रहा है। और ईरान के साथ चल रहे युद्ध ने अमेरिकी हथियारों और गोला बारूद के स्टॉक पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर डाला है। ईरान ने मिडिल ईस्ट पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। जहां जहां पर भी यूएस के मिलिट्री बेसिस थे वहां पर अटैक हुआ। और इन अटैक को रोकने में पैट्रियोट, PAC-3 जैसे सिस्टम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया अमेरिका ने। कई हथियार लगे अमेरिका के। खबर तो ये भी है दोस्तों कि ईरान के युद्ध के शुरुआती वक्त में ही, जब शुरू हुई थी वॉर 28 फरवरी के वक्त, उसी वक्त अमेरिकी सेना ने प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइलों का इस्तेमाल किया था और उसका पहला ही स्टॉक, यूनिट का पहला स्टॉक खत्म भी कर दिया। जबकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस बजट $800 बिलियन प्लस साल खर्च करने वाला देश है और ये जो मिसाइलें उसने यहाँ पर यूज करी थी वो केवल ट्रायल के लिए आई हुई थी और इनको भी खत्म करना पड़ गया अमेरिका को क्योंकि ईरान इतने अटैक कर रहा था। और रही बात, तो अमेरिका सबसे ज्यादा, दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस बजट रखता है, $800 बिलियन साल से खर्च करता है, फिर भी उसके पास मिसाइल, इंटरसेप्टर और प्रिसिजन मुनिशन का स्टॉक बहुत जल्दी खत्म हो गया है और कम भी होता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बहुत बड़े हमले किए जिसमें टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें, थार्ड इंटरसेप्टर, 150 प्लस, कुल स्टॉक का करीब 1 से चौथाई भाग, और पैट्रियोट मिसाइलें, ATACMS, GDAM बॉम्ब और मुनिशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया ईरान पर अटैक करने के लिए। और पहले 16 दिनों में ही 11,000 प्लस मुनिशन खर्च हो गए और कुल $26 बिलियन लगे इसमें। अब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने में भी डिफेंसिव मिसाइलों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। JASSM-ER क्रूज मिसाइल का स्टॉक 2300 से घटकर 425 रह गया। कई सिस्टम 1 महीने के अंदर खत्म होने की कगार पर थे और अब इसीलिए अमेरिका कई देशों में हथियार की जो सप्लाई है वो नहीं कर पा रहा है। अच्छा, ये हथियारों की सप्लाई से अमेरिका काफ़ी कमाई भी कर रहा था, इसलिए ये कमाई भी रुकी हुई है क्योंकि एक तरफ वो अपने जो जितने भी स्टॉक है उसको मिडिल ईस्ट में भेज रहा है, उस पर खर्च कर रहा है। ईरान युद्ध में उसका जितना भी नुकसान हुआ है उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हॉर्मुज बंद है तो मार्केट भी क्रैश है। युद्ध की वजह से लगातार बिजनेस डाउन होता जा रहा है अमेरिका में और अब हथियारों की सप्लाई रुक जाएगी तो यूरोपियन कंट्रीज से जितना उसको पैसा मिल रहा था अमेरिका को वो भी लेट होगा और रिश्ते भी खराब होंगे और इससे अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसको समझना ज़रूरी है। अब
अमेरिका नाटो सहयोगियों और यूरोपीय देशों को मुख्य रूप से एफएमएस और डायरेक्ट कॉमर्शियल सेल्स के जरिए अपने हथियार बेचता है। 2021 से लेकर के 2025 में यूरोप को अमेरिका हथियारों का 38% हिस्सा गया है और ये पहली बार हुआ था जब मिडिल ईस्ट से ज्यादा यूरोप को ये हिस्सा दिया गया, बेचा गया और इसका रिकॉर्ड सेट हुआ। पोलैंड सबसे बड़ा खरीदार है अमेरिका का, लगभग 25 से 29 बिलियन डॉलर वो खरीदता है, जिसमें अब्राम्स टैंक्स होते हैं, F-35 होता है, हिमारस होता है, ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर जर्मनी आता है जो कि 17 बिलियन डॉलर प्लस का खरीदार है। F-35 पैट्रियोट सिस्टम ये सब लेता है। फिर डेनमार्क आता है। डेनमार्क 2025 में सबसे बड़ा एफएमएस खरीदार रहा अमेरिका का। फिर नॉर्वे है जिसने F-35 लिया, एंटीशिप मिसाइलें ली। फिर नीदरलैंड आता है जिसने F-35 और अलग अलग सिस्टम लिए। फिर यूके आता है जिसने F-35 टॉमहॉक मिसाइलें ये सब ली, इनको अमेरिका से खरीदा। फिर फिनलैंड आता है जो हाल ही में सबसे बड़ा खरीदार रहा है। फिर रोमानिया है, यूक्रेन है नाटो सहयोगी, टर्की है, इटली है, स्वीडन है, बाल्टिक स्टेट है जिसमें एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है। कुल 35 प्लस यूरोपियन कंट्रीज को अमेरिका अपने हथियारों की सप्लाई करता है, जिससे अमेरिका करीब लाख करोड़ कमाता है और इससे भी ज्यादा उसकी कमाई होती है और ये कुल यूएस डिफेंस एक्सपोर्ट का 37% है। और इससे अमेरिका को ना सिर्फ पैसे मिलते हैं बल्कि नाटो देशों पर अमेरिका की निर्भरता भी बढ़ जाती है और यूएस डिफेंस इंडस्ट्री को भी और ज्यादा रोजगार मिलता है, प्रॉफिट मिलता है और वहां का जो प्रोडक्शन है वो और ज्यादा ह्यूज होता है। अब ईरान युद्ध में अमेरिका को वैसे भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, मार्केट क्रैश हुआ, नाटो भी साथ नहीं है और खबर अब है कि अमेरिका हथियारों की सप्लाई भी नहीं कर पाएगा और ये सब एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब यूरोप को हथियारों की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो चाहते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी, हद से हद जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन्हें नया एयर डिफेंस जल्दी से मिल जाए ताकि उनके देश में जो सप्लाई रुकी हुई है वो भी कंप्लीट होती रहे। लेकिन अभी भी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ईरान सीज फायर के बीच में भी अमेरिका ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है और इसलिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपने हथियारों को बढ़ा रहा है, ट्रूप्स को बढ़ा रहा है और पेंटागन को भी इस वक्त अपनी प्रायोरिटी जो नज़र आ रही है वो मिडिल ईस्ट में है कि कहीं इस जंग में ईरान ने फिर से अटैक शुरू कर दिया, फिर से लड़ाई शुरू हो गई तो उनके पास हथियारों की कमी ना हो जाए और इसलिए पेंटागन की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो उनके हथियार हैं। और एक तरफ ईरान ने यह भी दावा किया हुआ है, ऐलान किया हुआ है कि वो सीज फायर के लिए नहीं तैयार हैं और अटैक भी कर सकते हैं क्योंकि वो शांति चाहते हैं, वो जैसे भी उन्हें मिले और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो अटैक भी कर सकते हैं। पर अगर इन सब के बीच में यूरोपीय देशों में अमेरिका अपने हथियारों की डिलीवरी नहीं कर पाएगा सही वक्त पर तो उसे इसका खामियाजा मिलेगा, पैसे से मिलेगा क्योंकि ऐसा होने पर यूरोपीय कंट्री अपने प्रोडक्शन रेंज को भी बढ़ाएंगे और अपने हथियारों के लिए नया मार्केट ढूंढेंगी और सबसे बड़ी बात कि वो अमेरिका पर कम निर्भर हो जाएंगी, जिससे अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा क्योंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा हथियार अपने यूरोपियन कंट्रीज़ को सप्लाई करता है। और अगर ये मार्केट क्रैश हो जाता है ऐसे वक्त पर जब ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज़ जितनी भी हैं वो इस वक्त अमेरिका के सपोर्ट में नहीं है ईरान युद्ध को लेकर और फिर हथियारों की सप्लाई भी अगर रुक जाती है तो उनका जो विश्वास है अमेरिका पर वो भी कम हो जाएगा क्योंकि वो अपने ऑर्डर्स के लिए अपने जितने भी मिसाइल होती हैं या रडार होते हैं उन सब का ऑर्डर पहले देता है और उनका पेमेंट भी पहले यूरोपियन कंट्रीज कर देते हैं। लेकिन डिलीवरी लेट होगी तो उनका भरोसा भी टूटेगा और इसलिए मार्केट जो अमेरिका का है वो एक और तरीके से क्रैश हो जाएगा और इससे अमेरिका को कई बिलियन डॉलर का नुकसान भी होगा। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।